नई दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में एलबीएस कॉलेज के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 23 वर्षीय साहिल धनसेरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी चालक अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में एक टैक्सी, एक कार और एक मोटरसाइकिल शामिल थी। पुलिस के अनुसार कार चला रहा 17 वर्षीय नाबालिग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाया गया, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश कर ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है, जहां से उसे 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई है। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच जारी रखी है। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि तेज रफ्तार कार उल्टी लेन में स्टंट कर रही थी और रील बनाई जा रही थी, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। उन्होंने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। और मैं इना साहिल धनेसरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was unlicensed driver। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please। I request, I beg as a mother, please save your children। Please save your children and help me also। Please come forward। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। वहां पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी जिंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी जिंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान है, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान है, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। और इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम, जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए।
लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे, अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। रोड पे चलने वाले बच्चे जो है वो सेफ नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंट्स हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है भैया, ये एक मिसाल बनना चाहिए। इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे देके किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ और प्लीज सपोर्ट मी।